आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने चाइल्ड को एक्टिव कैसे बना सकते हो, क्योंकि चाइल्ड का एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका चाइल्ड एक्टिव होगा तो उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी से होती है। यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर अपडेट्स आपके पास बहुत ही जल्द आ सके और कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं चैताली फिर से एक बार किड्स इंडोर्स आउटडोर में आपका स्वागत करती हूँ। आपने थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो मेरा किस टॉपिक पे है। तो आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेती हुए सीधे टॉपिक पे आती हूँ। किड्स को एक्टिव कैसे बनाएं। किड्स को एक्टिव बनाने के लिए मेरे पास कुछ रेमेडीज़ है जो मैं आपके सामने भी लाने वाली हूँ। अगर आपका किड्स किसी भी एज का हो, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5, 6, 7, 8, किसी भी एज के लिए आप ये रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हो। सिर्फ उसकी जो लेवल्स है वो आपको हार्ड बनाने होंगे, क्योंकि जो मैं अभी लेवल बताने वाली हूँ वो छोटे एज के बच्चों की लेवल है। आप अपने हिसाब से बड़े बच्चों के लिए अपने लेवल हार्ड कीजिए। हर बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है वो अलग अलग होती है। तो जब भी आप उसके लिए कुछ एक्टिविटी प्लान करोगे, तब ये ज़रूर देखिए कि आपका बच्चा पहले कितना प्रोग्रेसिव है। उसके हिसाब से ही आप उसके लिए कोई भी एक्टिविटी प्लान कीजिए ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि अगर आपके बच्चे को 1 to 10 काउंट करना आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, अगर आपके बच्चे को 1 to 10 काउंट करना आता है तो आप उसका ब्रेन एक्टिव बनाने के लिए या फिर कुछ इंटरेस्ट उसमें डालने के लिए आप ये कर सकते हो कि 1 to 10 काउंटिंग करते करते आप जब उसके सामने काउंट कर रहे हो तो आपको बीच में ही कोई नंबर गलत बोलना है या फिर कोई नंबर मिस करना है। अगर आपका बच्चा आजू बाजू में है या फिर वो आपके साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपने कौन सा नंबर गलत बोला है या फिर आपने कौन सा नंबर मिस कर दिया है। तो इस तरह की ट्रिकीनेस आप बच्चों के सामने लाइए तो बच्चे इससे एक्टिव बनेंगे और उनका ब्रेन भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में आता है, फास्ट होता है। अगर ये कुछ लेवल्स है, तो इसके आगे थोड़ी और लेवल हार्ड कीजिए। जैसे कि आप कोई कलर्स का नाम है तो कलर्स का नाम आप गलत बोलिए या फिर कलर्स आइडेंटिफाई करने को बोलिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अलग अलग शेप्स जो है शेप्स बना सकते हो। और अगर आपके बच्चे को कलर आइडेंटिफाई करना आता है तो आप उनको बोल सकते हो, जैसे कि ट्रायंगल में पिंक भरो और रेक्टेंगल में येलो भरो। तो इससे भी आपके बच्चे का ब्रेन जो है वो डेवलप होगा, क्योंकि वो एक साथ 2 एक्टिविटी करेगा। पहला तो वो शेप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेगा, दूसरी चीज़ वो कलर भी आइडेंटिफाई करेगा, तीसरी चीज़ वो कलरिंग की एक्टिविटी मतलब कलर कैसे भरना है ये भी आप उससे एक ही चीज़ में करवा सकते हो। तो आप ऐसी चीज़ें उन बच्चों के साथ करो। फिर नेक्स्ट लेवल आप ये कर सकते हो बच्चों का ब्रेन डेवलप करने के लिए, कि जब भी आप उनको कहीं बाहर लेके जा रहे हो या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो या फिर कोई भी स्टोरी सुना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप 1-2 बार उनके सामने सही तरीके से वो चीज़ बोलिए। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बोलोगे, जब बच्चे आपको लगेगा कि बच्चा ये सब लर्न कर रहा है, तो एक बार बीच में ही कभी आप गलत बोलिए। तो अगर बच्चे का कंसंट्रेशन आपके तरफ होगा तो बच्चा ये भी रिकॉग्नाइज़ करेगा कि आपने पहले जो स्टोरी बोली थी वो थोड़ी अलग है और इसमें थोड़ा सा कुछ और ट्विस्ट डाला है। ये सारी चीज़ें जब मैंने मेरे बेटी के साथ परफॉर्म की थी तो मेरे ये समझ में आया कि मेरी बेटी बहुत जल्दी कैच कर रही है। और अगर मैं कुछ गलती से बोल भी दूँ, या फिर कभी होता है ना फ्रेंड्स कि हम स्टोरी सुनाते हैं तो ये मन की स्टोरियाँ होती है, तो हमारे ध्यान में नहीं रहता है कि हमने पिछली बार स्टोरी में क्या वर्ड यूज़ किया था। तो ऐसा ही एक बार मेरे साथ हुआ कि मैं मेरी बेटी को स्टोरी सुना रही थी और मैंने कुछ बीच के वर्ड्स मिसिंग कर दिए। तो मेरी बेटी ने झट से वो रिकॉग्नाइज़ करके मुझे बताया कि मम्मी ये तुमने छोड़ दिया है, ये ऐसा था। तो इस तरह से मुझे समझ में आया कि वो कैच कर रही है। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि ये चीज़ मैं आप तक लेके आ सकूँ। अगर आपके बच्चे
भी ऐसा कर रहे हैं तो उनके इस कोशिश को और बढ़ाइए और उनको और एक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। हर एज के हिसाब से आप अलग अलग ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको पोएम्स इंट्रोड्यूस करवाइए, स्पेलिंग्स इंट्रोड्यूस करवाइए। स्पेलिंग्स ये चीज़ नहीं है, अगर आप बोलेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है बच्चों के तो ये हम चीज़ें कैसे करवाएं। तो पेरेंट्स मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ कि हमेशा स्कूल के सिलेबस से थोड़ा सा आगे रहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल में तो सिर्फ 5-6 घंटे के लिए रहता है, लेकिन वो घर में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो घर से सीख सकता है। इसलिए आप उसको कुछ और नई नई एडिशनल चीज़ें बताइए। उससे क्या होगा, बच्चे का जीके लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा पेरेंट्स, और आपके लिए ये बहुत ही आगे जाके यूज़फुल होगा। देन मैं आपको ये भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप और क्या कर सकते हो कि आप अगर आपको चाहिए तो आप 15 डेज़ में, मंथली, जो भी आपने कुछ बच्चों को पढ़ाया है उसके ऊपर टेस्ट लीजिए। कुछ भी मतलब ओरली टेस्ट लीजिए, रिटन टेस्ट लीजिए, नंबर्स ड्रॉ करके दीजिए, बिफोर नंबर्स आफ्टर नंबर बोलिए। या फिर अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप उनको इजी सम्स दो, कैलकुलेशंस दो। ये सारी चीज़ें आप उनके साथ परफॉर्म करो तो उनका ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप होगा, और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो प्लीज़ पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।